x माइनस 1/2 से एक कर देते हैं, पहले सिंपल सा करते हैं। देखिए x की 3 जमा 3x² जमा 3x जमा 1, इसको भाग देते हैं x जमा 1 से। अब भाग देंगे x जमा 1 से भाग देंगे हम, तो जो x जमा 1 का टेबल है, टेबल कैसे पढ़ेंगे? इसका टेबल पढ़ने का एक तरीका क्या है कि जो पहली बड़ी घात है, जो बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला जो आपका डिजिट है, जैसे ये x की 3 है, x की 3 तक पहुंचने के लिए आपको x को किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, यही देखना होता है। पहला जो चर का सबसे बड़ी घात होती है, यहां तक पहुंचने के लिए भाजक में जो चर होता है उसको किस संख्या से, अर्थात चर से ही गुणा करना है कि हमारे पास जो प्रथम है वो x की 3 है, वो आए। तो बताइए x को किससे गुणा दिया जाए कि x की 3 आए गुणनफल? x स्क्वायर से। x स्क्वायर से आप x को गुणा देंगे तो बनेगा x की शक्ति 3, x की घात 3 बन जाएगा। हमें यही चाहिए, प्रथम पद जिसकी घात सबसे बड़ी है, क्योंकि इसको पहले देखना है, बाद में क्या लिखा ये नहीं देखना है। तो इसको भी फोकस किस पर करना है कि x को किस संख्या से, अर्थात किस शक्ति से x की गुणा दें कि हमारा प्रथम पद x की 3 आए। तो x स्क्वायर से अगर हम गुणा दें तो पहला पद आ जाता है x की 3, और x की 2 को गुणा दिया 1 से। अब 1 से भी तो गुणा देना पड़ेगा, हमारे पास x जमा 2 है, x जमा 1 है, सॉरी x जमा 1 है, तो x स्क्वायर को 1 से गुणा दिया तो बना जमा x स्क्वायर। तो इसका गुणनफल आया x जमा 1 का x स्क्वायर से गुणनफल आया x की 3 जमा x स्क्वायर। तो प्रथम पद हमारा x की 3 आया, x की 3 के नीचे x की 3 लिख दो। आगे अगर x की स्क्वायर है तो x स्क्वायर देखिए कहां है, ये है x स्क्वायर है, तो जमा करके x स्क्वायर, जमा का चिन्ह x स्क्वायर लगाते हैं। अब इसको घटाते हैं, संख्याओं में सीधा डायरेक्ट घटा देते थे, माइनस का चिन्ह लगा देते। यहां पर कैसे घटाते? यहां भी माइनस का चिन्ह, यहां जमा का चिन्ह है तो माइनस हो गया, यहां भी जमा का चिन्ह है तो ये माइनस हो गया। बहुपदों का घटाना क्या होता है? यहां पर अगर मान लो माइनस का चिन्ह होता, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, माइनस का चिन्ह होता, इसका चिन्ह तो माइनस हो गया, इसका चिन्ह क्या हो जाता? जमा हो जाता था। इसको कहते हैं बहुपदों का घटाना। अर्थात ये पूरी संख्या जो है माइनस का चिन्ह यहां लगाया तो यहां भी टकराएगा, तो यहां पर जमा का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह लगाया तो ये पूरी संख्या से टकराया, ये माइनस का x की 3 आ गया और ये माइनस का चिन्ह यहां टकराया, तो इसका भी चिन्ह क्या हो गया? माइनस का हो गया। अब देखते हैं ऊपर x की 3 है, नीचे भी x की 3 है, ये जमा का है, ये माइनस का है, कट गया। ये 3x स्क्वायर है, जमा का है, धनात्मक है, और ये ऋणात्मक का x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घट गया, हमारे पास बचा 2x स्क्वायर। आगे आप उसी तरह बहुपद उतार देंगे, जो जमा 3x है, 3x उतार दो, जमा 1 है उसको उसी तरह उतार दो। इसके पश्चात अब बात करेंगे हम किसकी? 2x स्क्वायर। अब भाजक में हमारे x है, इसको किस संख्या से गुणा दें कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद पर फोकस करना है, प्रथम पद 2x की 2 आए, तो 2x की 2 तब आएगा जब 2 होगा एक तो, और यहां x ही है तो 1x और ले लो, मतलब 2x से यदि हम x को गुणा दें तो हमारे पास बनता है 2x की 2,
और 2x को 1 से गुणा दें तो बनता है जमा 2 एकम 2x 2x एकम 2x। अब इस संख्या को जो ये व्यंजक आया इसको यहां उतार दो। 2x की 2 शक्ति के सामने शक्ति सेम होनी चाहिए। 2x की 2 के नीचे 2x की 2 लगा दो जमा 2x है इसको 2x को लगा दो और आगे कुछ नहीं है, ये आपका गुणनफल आया है। अब भागफल में हमने पहले क्या लिखा था, देखो कहां तक पढ़ा था, x की स्क्वायर तक। कहां पढ़ा था हमने, x स्क्वायर तक। तब आया था x की 3 और x स्क्वायर आया था। इसके पश्चात हमने टेबल कहां तक पढ़ा, 2x तक। तो टेबल ये पढ़ा तो भागफल में भी लिखते जाओ जमा 2x। अब जमा का ही था, ये माइनस चिन्ह यहां लगा दिया, ये तो माइनस हो गया। अब ये भी जमा की है तो ये भी माइनस हो गई संख्या। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर घट गया। यहां 3x है, यहां माइनस का 2x है। 3x में 2x घट गए, 1x बच गया x। आगे जिस तरह से है जमा 1 है उसको उतार दिया जाए। अब देखिए, अब इसको हमारे पास भाजक है x जमा 1। अब इसका टेबल कहां तक पढ़े, इसका टेबल कहीं तक नहीं, 1 तक पढ़ना है क्योंकि x जमा 1 है। x जमा 1 को x से गुणा करेंगे, x को 1 से x और 1 को 1 से 1, तो x जमा 1 एकम x जमा 1। ये माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो गया, ये भी 0 हो गया और एक जमा का है, एक अब माइनस का हो गया, ये भी कट गया। हमारे पास शेष क्या आया, 0। हमारे पास शेष 0 आया। तो भागफल आया x स्क्वायर जमा 2x जमा 1 और शेष आया आपका 0 और भाजक है आपका x जमा 1। इस तरह से आपने भाग करना होगा, इसको सीखना है सही ढंग से, ठीक है। अब दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरा पार्ट भी करना हो तो यहां पर भाजक में हमारे संख्या चेंज हो गई। अब x माइनस 1/2 और भागफल को भी मिटा दें। इससे भाग देना है। इसका नाम आप ले सकते हैं gx, इसका नाम आप ले सकते हैं px। px को gx से भाग दिया, बहुपद में नाम। अब p क्यों लेते हैं अधिकतर, क्योंकि बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसका नाम px तब लेते हैं। अब ये हमारे पास जो x की 3 है, अब फिर वही बात, पहली संख्या क्या है हमारे पास, x की 3। तो x को किससे गुणा दें, वही x स्क्वायर से गुणा देते। x स्क्वायर से गुणा दिया, x को ये बन गया x की 3 और x स्क्वायर को जब 1/2 से गुणा दिया, अब 1/2 है इसके साथ, तो माइनस के नए तो x स्क्वायर को -1/2 से गुणा किया, -1/2 गुणा x स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x की 3 बटा x स्क्वायर बटा 2 माइनस x स्क्वायर बटा 2, ये आया हमारे पास। अब x स्क्वायर से भाग दिया, x स्क्वायर लगा दिया, यहां x की 3 माइनस x स्क्वायर बटा 2। अब यहां पर आपको घटाने में समस्या हो सकती है, लेकिन समस्या कोई नहीं है, समझना है आपने। ये माइनस का चिन्ह है, हो गया, घटाने लगे तो चिन्ह को चेंज किया जाता है बहुपद में, ये नियम है। ये माइनस का है, ये जमा का है तो माइनस हो गया। अब ये चिन्ह माइनस का है, अब ये भी तो माइनस यहां भी टकराएगा पूरी संख्या के साथ, तो सभी पदों के साथ टकराएगा, तो ये माइनस यहां टकराएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये ध्यान रखना। x की 3 से x की 3
घट गया, 0 हो गए, सेम संख्या से घट गई, 0 हो गई। 3x स्क्वायर, यहां पर 3x स्क्वायर में घटाने का चिन्ह नहीं, अब जमा का चिन्ह हो गया है। x स्क्वायर बटा 2, इसको जमा करना। कैसे जमा करना? ऐसे डायरेक्ट जमा नहीं कर देना कि ये 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गया, नहीं। यहां पर लघुत्तम एलसीएम लिया जाता है। जो संख्याएं अंश और हर वाली होती हैं उनको जमा लघुत्तम लेकर के किया जाता है। तो लघुत्तम लिया, एलसीएम आया आपका 2, तो इसको 2 बना दो, 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, क्योंकि अंश और हर दोनों को गुणा किया तो तुल्य भिन्न बन गया। 3 दूना 6, 6x स्क्वायर बटा 2 जमा x स्क्वायर बटा 2, इनको जमा किया, ये 2 आ गया, 6x स्क्वायर जमा x स्क्वायर, ये बन गया 7x स्क्वायर, और 7x स्क्वायर बटा 2, 6x स्क्वायर और 1x स्क्वायर जमा हुए, 6x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जमा हुआ तो 7x स्क्वायर बने, 7x स्क्वायर बटा 2, तो यहां पर आया 7x स्क्वायर बटा 2। इस तरह से आप आगे करेंगे। देखिए आगे है जमा 3x और जमा 1। अब यहां पर x है और यहां पर 7x स्क्वायर बटा 2 है। अब इसका कहां तक टेबल पढ़ा जाए कि पहली संख्या जो पहला पद है वो कितना आए गुना करके 7x स्क्वायर बटा 2 आए। तो इसको x तो है लेकिन 1x और चाहिए x स्क्वायर करने के लिए, और 1 चाहिए 7 बटा 2, क्योंकि यहां पर x अकेला है। 7 बटा 2 x से गुणा करेंगे तो x x से गुणा होगा तो बन जाएगा 7 बटा 2 x स्क्वायर बन जाएगा ना। 7x स्क्वायर, 7 गुना x स्क्वायर, ये ऊपर है 7 गुना x, 7x स्क्वायर बटा 2, और 7 बटा 2 को -1 बटा 2 से भी गुणा करेंगे तो -7 बटा 2 x गुणा 1 बटा 2। जब 1 बटा 2 और 7 बटा 2 गुणा होंगे तो ये आएगा आपके पास, देखिए क्या, 7x स्क्वायर बटा 2, ये तो आ गया, -7 बटा 4x, क्यों, 2 गुना 2 4 हो गए। अब देखिए ये 2 और 4 का एलसीएम आया, अभी तो आने की बात ही नहीं, सॉरी, यहां पर ले जाओ, कहां तक टेबल पड़ा, 7 बटा 2x तक, ये बात 7 बटा 2x, ये आ गया 7x स्क्वायर बटा 2 माइनस 7 बटा 4x, 7 बटा 4, ये x आ गया साथ में, कुछ नहीं आगे, ये अब ये माइनस का चिन्ह, इसका चिन्ह क्या हो गया, प्लस, क्योंकि जो घटाने का नियम है इसका चिन्ह माइनस हो गया। ये सेम संख्या से घट गई। हमारे पास बचा 3x जमा करना हमने 7x बटा 4, यहां कर लेते हैं 3x जमा 7x बटा 4, इसको जमा करो, इसका बटा आ गया 1, क्योंकि मैंने कहा बटे वाली संख्याएं डायरेक्ट जमा नहीं होती। 1 एलसीएम ले लो तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से, तो 4 4 सेम हो जाएगा, हर 4 दिए 12x बटा 4 जमा 7x बटा 4, और जब ये 4 आपका एलसीएम आ गया तो ये आ गया 12x प्लस 7x, और 12x जमा 7x 19x बटा 4, 7x में 12x जमा कर दो, हमारे पास आया
19x/4 जमा 1 जमा 1। अब देखिए, अब फिर टेबल पढ़ा जाएगा। कहां तक पढ़े टेबल? अब प्रथम पद क्या है? 19/4 है ना, 19x/4। इसको चाहिए एक तो 19 और चाहिए /4। जब गुणा करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 19x/4 और 19/4 को 1/2 से भी गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह है इसका, माइनस 19 और 4 दूनी 8, 4 और 2 गुणा होंगे ना, हर से हर गुणा होगा, 19 से 1 गुणा होगा। तो ये 19/4 x से भी गुणा हुआ और 19/4 माइनस 1/2 से भी गुणा हुआ। तो ये आपका आया 19/4 भागफल में जमा 19/4। ठीक है, आ गया। अब यहां मिटा करके 19/4 आ गया, ये आ गया 19/4 के नीचे 19/4 दे दो, यहां पर लेते हैं 19x/4 जमा 1 19x/4 माइनस 19/8। इसका चिन्ह माइनस हो गया। अब ये नियम पूरी संख्या के साथ माइनस टकराना है, इसका चिन्ह भी माइनस का जमा हो गया, ये कट गया। 1 जमा 19/8, 1 जमा 19/8, इसको जोड़ो, ये आएगा शेष पद। क्या शेष आएगा हमारे पास यहां नीचे? इसके आगे संख्या खत्म हो गई, इसका बटा 1 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से एलसीएम आ गया, 8/8 जमा 19/8 और ये 8 एलसीएम आ गया, 8 जमा 19 और 19 जमा 8 कितने होते हैं? 27/8। शेष आया हमारा 27/8। ये बचा हमारे पास नीचे, ये हमने जोड़ दिया, ये आंसर आया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद, इनको ध्यान से देखना।